प्रधानमंत्री अनथिंकेबल एक्शन। प्रधानमंत्री जी की बस छवि बनाना है, इसके अलावा क्या हो रहा है? जो काम सेना का है वो सेना करेगी। सेना के काम को इस प्रकार से प्रचारित कराना, प्रसारित कराना, मुझे नहीं समझ में आता ये कौन सी रणनीति का हिस्सा है। कौन सी रणनीति हो रही है कि आप अंदर की बात बाहर करने का काम कर रहे हैं और आप उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमने पहले तो अटैक किया था, अब कह रहे हैं कि वहाँ पुर्जे गिर गए थे। ये क्या तमाशा बनाना चाहते हो देश में भाई? उसी बात पे आता हूँ क्योंकि जो पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि हम किराना हिल्स को टारगेट नहीं था हमारा भारत का, मगर कुछ पुर्जे थे जो वहाँ पे जाके हिट हुए हैं क्योंकि वो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी हुई। कहा मैं कह तो रहा हूँ, मैं तभी तो मैं बोल रहा हूँ ये कि क्यों ये बातें हम लोग मंजर आम पर करना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बहादुर हैं, शेर हैं, हम तो मान रहे हैं कि भाई शेर हैं, बहादुर हैं, बहुत बहादुर हैं। इस देश के अंदर आईआईटी के अंदर 5 साल में 70 नौजवान जो होनहार छात्र हैं, आईआईटी में बच्चे ऐसे नहीं जाते हैं, 70 लोग बच्चों ने आत्महत्या की है। प्रधानमंत्री जी का दिमाग यहाँ लगना चाहिए कि देश का नौजवान बर्बाद कर दिया आपने। देश की जो आने वाली पीढ़ी है, जिस ताकत देश की होनी है, जिस बुनियाद के ऊपर देश को आगे चलना है, वो बर्बाद कर रहे हैं आप फोकस यहाँ करिए। आप बहुत बहादुर हैं, हम मान रहे हैं कि आप बहुत बहादुर हैं, आपसे बड़ा बहादुर कोई दूसरा विश्व के अंदर पैदा ही नहीं हुआ, हम तो मान रहे हैं इस बात को। गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेटर्स के ऊपर उन्होंने बात की घुसपैठियों पे, उन्होंने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। कब तक करेंगे इस बात का तमाशा? अभी तक आंकड़े तो आप दे नहीं पा रहे हो। आप हर बार यही बातें बोलते हो, आंकड़े बताओ ना, कितनों को आपने पकड़ा, कितनों को डिपोर्ट किया। और अगर बाहर से लोग ज़बरदस्ती आ रहे हैं तो आप फेल हैं। स्वयं सीमा की सुरक्षा आपके हाथ में है, तो इसका मतलब आप फेल हैं। सब बात कर लेते हैं यहाँ पे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में इवेंट प्लान हुआ है न्यूयॉर्क में, और वहाँ पे न्यूयॉर्क के ही मेयर हैं जोरान ममदानी, उन्होंने अपोज किया है इनकी इस इवेंट को। क्या करेंगे? पूरी दुनिया में क्या दिखाना चाह रहे हैं? देश के नौजवानों को बर्बाद कर दिया, और जिसके साथ दोस्ती अमेरिका के साथ की थी, उसने H1B वीज़ा जो वहाँ से मिलता था बच्चों के लिए, वो उसके ऊपर क्या हाल कर दिया। अभी मैं एक जगह आंकड़े पढ़ रहा था कि 40% से ज़्यादा गिरावट आ गई है, अब बच्चे भी नहीं जाना चाह रहे। सर बात कर लेते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। वहाँ पीपी चौधरी जो जेपीसी के चेयर भी हैं, उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन फेडरलिज्म के खिलाफ नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे नहीं खिलाफ है? कैसे मुमकिन होगा? किसी असेंबली के अंदर अगर बहुमत कम हुआ या वहाँ किसी कारण से गिर गई हैं, तो फिर अगली बार इलेक्शन होगा, वो उसी टाइम पीरियड के लिए होगा, वो पैसा नहीं खर्च होगा क्या? ये व्यवहारिक ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है देश के अंदर। असदुद्दीन ओवैसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आरएसएस बीजेपी को लेके उन्होंने कहा है कि आरएसएस बीजेपी चाहता है कि मनुस्मृति को वो लागू करे और अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन से उनका तो वास्ता है। देखिए, अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन से तो इनका वास्ता दूर दूर तक नहीं है। ये बाबा साहेब के दिए हुए संविधान को रौंदना चाहते हैं, बस इनको ताकत नहीं मिल पा रही है। आखिरी प्रश्न मुझे रहेगा एमपीएससी के जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन है, उसको लेके अब ये बात उठ रही है कि उन्होंने कैंसिल किया है ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट एग्जाम। तो एक एलिगेशन चल रहा है कि वो लीक। भाई ये तो बच्चों को नौकरी ना मिले, ये सब काम इस देश के अंदर हो रहा है। पर्चे लीक हो, नौकरी ना मिले, ठेके पर व्यवस्थाएं चलें, सरकार कहाँ जा रही है? नौकरी होगी तो आरक्षण होगा, आरक्षण को ख़त्म करना है तो रास्ते निकालो, यही तो देश में चल रहा है। अमेरिका को लेके भी एक बात रखी है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो जितने भी माइंस हैं उनको क्लियर कर दिया गया है। वो कई बार क्लियर कर चुके मगर ईरान ने भी कहा है कि वो कल टेम्परेरी ओपन नहीं किया जा रहा है, उन्होंने भी अपोज किया है। यहाँ पे जो एक सैंक्शन की भी बात हो रही थी ईरान के साथ ऑयल ट्रेड को लेके, अब 4 इंडिया बेस्ड कंपनीज हैं और 3 इंडिविजुअल हैं जिनको यूएस ने सैंक्शन कर दिया। कैसे देखते हैं जिस तरीके से ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं? देखिए, अभी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, अमेरिका की दादागिरी ख़त्म हो रही है, उसमें दुश्वारियाँ तो आएंगी, थोड़े दिन लगेंगे, सब सेटल हो जाएगा। अब्बा हुजूर की दादागिरी ख़त्म हो रही है।